अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट पावर ऑफ थ्री पार्ट टू। अब पावर ऑफ थ्री पार्ट टू के अंदर हम ये देखते हैं कि अगर हमें कोई एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्प्लेसमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हमें कोई सिनेरियो नज़र आ रहा है, ठीक है, और हम ये जानते हैं कि यहाँ पे मैनिपुलेशन हो सकती है और हमने वो एरिया मार्क भी किया हुआ है, ठीक है। वीकली के अंदर अगर हमने ये एरिया मार्क किया हुआ होता, मार्केट ने उसके अंदर आके मैनिपुलेशन की और मैनिपुलेशन के बाद आपको एक बहुत ही खूबसूरत डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप दिया। तो ये तो डेली का चार्ट है, ठीक है। तो डेली के बाद जो हम टाइम फ्रेम देखते हैं वो है 1 आवर, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 1 आवर के अंदर हमें मार्केट ने यहाँ पर क्या सेटअप दिया है, ठीक है, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि ये सेटअप्स कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये हमने मार्क किया था और क्या यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे भी आपको एग्जैक्टली सेम चीज़ होती हुई नज़र आ रही है और वो क्या है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। किस तरह, ये रही आपकी एक्यूमुलेशन, ये है आपकी मैनिपुलेशन, और मैनिपुलेशन के बाद अब आप ये देखिए, ये आपकी सारी डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है, ठीक है। इवन 1 आवर के अंदर भी आपको यही सिनेरियो दे रहा है, लेकिन 1 आवर के अंदर भी उसने हमें एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन तो दी है, लेकिन हम ट्रेड 1 आवर पे नहीं ले सकते, ठीक है। क्यों? लेने को ले सकते हैं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा तो आपकी रिस्क मैनेजमेंट मुतासर होगी। इसलिए 1 मिनट के साथ कौन सा टाइम फ्रेम सूट करता है, 5 मिनट का। तो हम देखते हैं कि 5 मिनट के अंदर हमें क्या कोई सेटअप मिल सका, ठीक है। हम 5 मिनट के अंदर देखेंगे कि इसी जगह पर थोड़ा सा हम पीछे जाने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें ये चार्ट वहाँ तक ले जाए, जो कि मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अगर हमें वो हाँ, ये नहीं मिल पाया, इतना पीछे जा नहीं रहा चार्ट, प्रीमियम प्लान ना होने की वजह से। तो लेट्स सी जी, हम किसी और पेयर के ऊपर इसको देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। हम देख लेते हैं GBP USD के ऊपर कि अगर हमें कोई पावर ऑफ थ्री का सेटअप मिले तो हम उसको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाके ट्रेड किस तरह करेंगे। लीजिए, ये रहा आपका पावर ऑफ थ्री का सेटअप। अब ज़रा गौर से देखिए, यहाँ आपको मार्केट क्या कर रही है, एक्यूमुलेशन, ये है आपकी एक्यूमुलेशन, ऊपर नीचे के ऑर्डर लग रहे हैं। उसके बाद मार्केट मैनिपुलेशन कर रही है। मैनिपुलेशन, ना सिर्फ मैनिपुलेशन आपको एक नीचे की तरफ मूव दे रही है, बल्कि आपको लिक्विडिटी स्विंग्स भी उड़ा रही है पिछले, ठीक है। अच्छा, अब जब लिक्विडिटी स्विंग्स उड़ा रही है ये इवन 5 मिनट के अंदर, लेकिन अब ये जो ट्रेड सेटअप है इसको गौर से देखिए ठीक है। फर्ज कीजिए कि ये वो पॉइंट था 1 आवर के अंदर या डेली के अंदर जहाँ से आपको एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्प्लेसमेंट मिला है या डिस्ट्रीब्यूशन मिली है। तो आपने सबसे पहले क्या देखना है, स्ट्रॉन्ग सेटअप क्या देखना है, ठीक है। हम इसको यूं सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे आके ये किसी हायर टाइम फ्रेम के पीडी एरे से टकराई थी। हायर टाइम फ्रेम के पीडी एरे से टकराने के बाद, अब ज़रा गौर से देखिए, मैं एक दफ़ा आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जब मार्केट अपना कोई लो लगाए, लो के बाद एक हाई और हाई के बाद लोअर लो, लोअर लो कौन सा वाला, जो कि अपने पिछले लो को उड़ा दे, वो क्या कहलाता है, लोअर लो, और उसके बाद मार्केट बुलिश हो जाए, ठीक है। तो अब क्या आपको यहाँ पे सेम सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा? ये देखिए, मार्केट बुलिश है, सॉरी बेरिश है। बेरिश के बाद उसने एक हाई लगाया, लो लगाने के बाद हाई, और हाई के बाद लोअर लो, और उसके बाद मार्केट बुलिश हो गई। लेकिन जब यहाँ पे लोअर लो लगाने के बाद बुलिश हुई और अपना लास्ट हाई उड़ाए, ये इसका लास्ट हाई स्विंग है, ये वाला इसका, ये देखिए इसी तरह से यहाँ पे ये लास्ट हाई स्विंग है। जब मार्केट एक बुलिश कैंडल के साथ ये अपना लास्ट स्विंग हाई उड़ाए, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, ये क्या हो गया, हम इसको कहते हैं कि जी ये हो गया आपका MSS, यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। MSS ये मैं आप लोगों को पढ़ा भी चुका हूँ, MSS, और इसको हम क्या कहते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये हो गया आपका MSS। लेकिन MSS होने की यहाँ पे दो खसूसियात हैं। एक सबसे बड़ी खसूसी ये है कि MSS पूरी बुलिश कैंडल ने इसको पूरी बॉडी के साथ क्रॉस किया है, ठीक है। अगर ये सिंपल इधर विक भी लगा देता, इससे ऊपर विक भी लगा देता, MSS तब भी हो जाता, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग MSS है, ठीक है। और इसके स्ट्रॉन्ग होने की दूसरी निशानी ये है कि इसने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी आपको दिया है, ठीक है। तो ये इंतहाई स्ट्रॉन्ग सेटअप है,
ठीक है, इंतहाई स्ट्रॉन्ग सेटअप है। अब आप ये देखिए कि मार्केट जब भी इसके अंदर वापस आएगी यहाँ से बुलिश हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसको यूं एक्सटेंड कर लीजिए, मार्केट अब यहाँ से चली है तो उसके बाद फिर स्ट्रेट बुलिश रही है अनलेस अनटिल किसी और स्ट्रॉन्ग मूव से आकर उसने इसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर दिया। लेकिन फिर भी ये जो लो लगा हुआ था मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट करती रही है काफ़ी अरसे तक। ठीक है, तो अब ये है आपका एक्चुअल ट्रेडिंग सेटअप। एक्चुअल अब मार्केट ने आपको यहाँ पे सिर्फ एक फेयर वैल्यू गैप नहीं दिया। अब आप नोट कीजिए ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, लेकिन इसका मूव कितना स्ट्रॉन्ग है कि मार्केट ने आपको यहाँ पे 2 फेयर वैल्यू गैप दिए हैं और मार्केट बार बार इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आ रही है और बुलिश हो रही है, बार बार इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आ रही है और बुलिश होती जा रही है, आपको चांस देती जा रही है अनलेस अनटिल यहाँ से फिर उसने डिसरिस्पेक्ट कर दी। ठीक है, तो आपको ये एक स्ट्रॉन्ग सेटअप हम इसको बोलते हैं। कौन सा स्ट्रॉन्ग सेटअप होता है? एक तो उसके अंदर एमएसएस हो। एमएसएस किस चीज़ के साथ हो? एमएसएस अगर पूरी बॉडी के साथ हो तब भी ठीक है, अगर विक के साथ हो तब भी ठीक है, लेकिन उसके बाद या उससे पहले एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद हो और उस एमएसएस ने अपना हाई या अपना लो उड़ाया हुआ हो। इन केस या बेरिश मूव है तो इसने अपना पुराना पिछला लो उड़ाया हुआ हो, और अगर ये बुलिश मूव होती, ठीक है, तो इसने अपना पुराना हाई उड़ाया हुआ होना चाहिए था ताकि वो ये लिक्विडिटी स्विंग फेलियर ना बने, ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बने। अगर ये देखिए ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है तभी तभी मार्केट इसको बार बार इस लो को टकरा रही है और ऊपर जा रही है। ये देखें 1 2, ठीक है, और उसके बाद मार्केट मज़ीद बुलिश जाती रही। ये देखिए वापस इस लो को उसने बहुत देर बाद आके यहाँ पे उसने डिसरिस्पेक्ट किया, लेकिन क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी इतनी आसानी से नहीं उड़ सकती थी, इतनी आसानी से ये डाइल्यूट नहीं हो सकती थी। ठीक है, ये लिक्विडिटी स्विंग फेलियर नहीं है, ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। सो आई होप आपको एमएसएस क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो पावर ऑफ 3 की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पावर ऑफ 3 जब आपको सेटअप नज़र आ जाए तो आपने फ़ौरन से स्मॉलर टाइम फ्रेम में आके ये एमएसएस ढूंढना है। एमएसएस जैसे ही आपको मिले आप एक बाय की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप कहाँ पे बायर हो सकते थे? तो सवाल ये पैदा होता है कि एमएसएस आपने देख लिया लेकिन आप बायर कहाँ हो सकते थे? ठीक है, यहाँ पे एमएसएस हो गया, मार्केट ने आपको फेयर वैल्यू गैप दे दिया, लेकिन मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में नहीं आई, इस वाले में आई है। आप यहाँ से भी बुलिश हो सकते थे, चाहते तो यहाँ से भी बुलिश हो सकते थे, लेकिन अगर आप यहाँ से बुलिश नहीं हुए तो आप यहाँ से बुलिश हो सकते थे इस फेयर वैल्यू गैप से, जब आप मार्केट ने आपको दूसरा चांस दिया और उसके बाद मार्केट बार बार उसके अंदर रिट्रेस करती हुई आई और आपको चांस देती गई और आपको प्रॉफिट देती गई। सो आई रियली होप आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर हुई होगी। एक और चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे आपके जहन में सवाल होगा कि एक ये भी फेयर वैल्यू गैप बनाए, एक ये भी फेयर वैल्यू गैप बनाया, तो मार्केट इसके अंदर नहीं आई, इसके अंदर क्यों आई है? तो हमने जब फेयर वैल्यू गैप की हम एडवांस स्टडी करेंगे तो हमें इस चीज़ का पता चलेगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता देता हूँ कि आप ज़रा ध्यान से देखिए कि आपको ये एक फेयर वैल्यू गैप मिला हुआ है। ठीक है, अब इस फेयर वैल्यू गैप की खासियत क्या है? मार्केट इसमें वापस एकदम से क्यों नहीं आई? वो इसलिए नहीं आई क्योंकि ये जो सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल है, तो थर्ड कैंडल ने सेकंड कैंडल के हाई से ऊपर बॉडी क्लोज की है, तो इस चीज़ का इम्कान है कि प्राइस फ़ौरन इसके अंदर वापस नहीं आएगी। जबकि इसके बरक्स आप ये देखिए कि जब मार्केट ने आपको ये दूसरा फेयर वैल्यू गैप दिया, ये वाला फेयर वैल्यू गैप दिया, ठीक है, तो ये सेकंड कैंडल हो गई और ये थर्ड कैंडल हो गई। अब सेकंड कैंडल के हाई के नीचे थर्ड ने बॉडी इसके हाई के नीचे क्लोज की है, तो जब इसके नीचे क्लोज की है तो काफ़ी ज़्यादा इम्कान है कि हम मार्केट फौरी तौर पे रिट्रेस करके इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आएगी, और हुआ भी यही। मार्केट फौरी तौर पे उसके अंदर रिट्रेस करके आई और दोबारा से बुलिश हो गई, और बल्कि काफ़ी बुलिश रही दोबारा। ठीक है, सो आई रियली होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी।